नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भेड़िया की दहशत वाले यूपी के बहराइच जिले में दबंगों की गजब कारस्तानी सामने आई है। यहाँ 12 से 14 वर्ष के 3 बच्चों को बिजली के तार से पीटा गया। तीनों के सिर मुंडवाए और माथे पर चोर लिखकर गांव में घुमाया है। यह सब 5 किलो गेहूं चोरी के शक में नानपारा इलाके में दबंग कुक्कुट फार्म मालिकों और एक पूर्व ग्राम प्रधान ने मिलकर किया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी भारत के डीएनए में है। अपार संभावनाओं से परिपूर्ण हमारे युवाओं की तरफ पूरी दुनिया नई उम्मीद से देख रही है। निश्चित ही आने वाला समय भारत है। युवा संघर्षों से अपनी राह बनाएं, सफलता कदम चूमेगी। सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रथम बैच के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान और श्रम की त्रिवेणी अनवरत प्रवाहित है। परंपरा, परिश्रम और प्रगति हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। यही प्रवृत्ति हमें दुनिया में सबसे विशिष्ट बनाती है। अपनी ही 1 माह की बच्ची की दे दी बलि, तांत्रिक के बहकावे में आ गए पति पत्नी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीमारियों के इलाज के लिए एक तांत्रिक की सलाह पर दंपति ने अपनी ही बच्ची की बलि दे दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 में विज्ञापन जारी किया था। हालांकि यूपी बोर्ड में वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान की पढ़ाई बंद हो गई थी। राजधानी लखनऊ में एक पति ने अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट के बाहर कार में बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। पति के विरोध करने पर बॉयफ्रेंड ने उसे पीट दिया और धक्का देकर भाग निकला। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन www.agriculture.dovodotupin पर करना होगा। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। इसकी घोषणा आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भले ही सपा को सीट न दी हो, लेकिन इन झटकों के बाद भी अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस संग गठबंधन जारी रखने का ऐलान किया। मेरठ में गुरुवार को भीषण सड़क हादसे में 3 भाई बहनों की मौत हो गई। सगे भाई बहन साथ में बाइक से जा रहे थे जब एक अज्ञात वाहन की टक्कर से तीनों घायल हो गए और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। परिवार को शव पोस्टमार्टम के बाद सौंपे जाएंगे। पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद शिकायत दर्ज की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज से सटे बेझा गांव में मोबाइल टावर के उत्तर दिशा की ओर लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया है। इसकी जानकारी होने पर वन महकमे की टीम मौके पर कैंप कर रही है। पिंजरा ककरहा रेंज कार्यालय लाया गया है। यूपी के हाथरस जिले में पिछली 2 जुलाई को अपने सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा घटना की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुए। इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। 2 घंटे तक चली पूछताछ। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा। इसकी घोषणा आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दी है। सहारनपुर में अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने फेंके पत्थर, बिहार का यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा अंबाला रेल मार्ग के बीच अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पर देर रात असामाजिक तत्वों में पत्थर फेंक दी, जिसमें बिहार निवासी यात्री घायल हो गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया।
उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठार रघुराज सिंह के अलीगढ़ स्थित घर में चोरों ने सेंध लगा दी। उनके घर से पिछले कुछ दिनों में लाखों रुपए कीमत के जेवरात, नकदी आदि सामान चोरी हुआ है, जिसकी जानकारी अब आकर परिवार को हुई। चोरी का आरोप घर के नौकर पर है। जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर उनके पिता शमशुल हक और मां हाजरा खातून ने कहा कि उन्हें फैसले से राहत मिली है। फैसला देर से जरूर आया, लेकिन सही आया है। हमारा एक बेटा गया तो उनके 10 लोगों को सजा हुई। अच्छा होता कि मामले में कुछ पहले फैसला आ गया होता तो उनके दिल को और तसल्ली मिली होती।